कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया हो, उसकी हर बात को सच मान लिया हो और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि ओह, मुझे इतनी जल्दी इस इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए था। या फिर किसी की मदद करते करते खुद ही नुकसान उठा लेती हैं। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो सबसे पहले ये समझ लें कि अच्छा इंसान होना और सादा होना दोनों एक चीज़ नहीं है। आप काइंड भी रह सकती हैं, नरम दिल भी रह सकती हैं, लोगों की मदद भी कर सकती हैं, लेकिन साथ साथ स्मार्ट और शार्प माइंडेड भी बन सकती हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 7 बातें शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ सकेंगी और बहुत सी अननेसेसरी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकेंगी। हर बात पर फ़ौरन यकीन करना छोड़ दें। देखें, हमारी एक बहुत कॉमन आदत होती है, कोई हमें कुछ बताता है, ख़ास तौर पर अगर वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हो तो हम सोचते हैं हाँ शायद ये सही कह रहा है, लेकिन स्मार्ट वुमेन हर बात को फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान पर शक करें, बस इतना करें कि हर बात को सुनें, समझें और फिर बिलीव करें। मिसाल के तौर पर कोई आपको किसी तीसरे इंसान के बारे में आकर कुछ बताता है, आप फ़ौरन उस इंसान से नाराज़ होने के बजाय सोचें मुझे सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है, शायद पूरी स्टोरी की हकीकत कुछ और हो। ये छोटी सी हैबिट आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा सकती है। और याद रखें, हर कॉन्फिडेंट इंसान सच नहीं बोल रहा होता। लोगों की बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस देखें। ये बात मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों से कहना चाहूँगी। किसी इंसान को उसके वर्ड से नहीं, उसके रिपीटेड एक्शन से जज करें। कोई आपसे कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल सवाल ये है कि जब वाकई आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तब वो कहाँ था। कोई कहे मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो बार बार आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करता है तो फिर उसकी बात से ज़्यादा उसका बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए किसी को समझने के लिए सिर्फ ये ना देखें कि वो क्या कहता है, ये भी देखें कि वो क्या करता है, क्योंकि वर्ड्स बोलना बहुत इजी है लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाना मुश्किल है। हर किसी को अपनी पर्सनल बातें बताना बंद करें। देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पर ट्रस्ट ही ना करें, लेकिन हमें ये समझना होगा हर जानने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी बातें सुनते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपके घर के मसाइल, आपके प्लान्स, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज़ हर इंसान को बताना ज़रूरी नहीं होता। और ख़ास तौर पर जब कोई बार बार दूसरों की पर्सनल बातें आपको बताता है तो एक बात याद रखें, अगर वो दूसरों के सीक्रेट्स आपको बताता है तो वो आपके सीक्रेट्स भी दूसरों को ज़रूर बता सकता है। इसीलिए फ्रेंडली ज़रूर रहें, लेकिन बाउंड्रीज़ के साथ। हर चीज़ शेयर करना ऑनेस्टी नहीं होती, कभी कभी खामोश रहना भी विजडम होता है। नो कहना सीखें, ये शायद सबसे मुश्किल चीज़ है। ख़ास तौर पर हम औरतें अक्सर नहीं कहते हुए गिल्टी फील करती हैं। कोई काम कह दे तो हम सोचती हैं अगर मैंने मना किया तो उसे बुरा लग जाएगा। कोई बार बार हमसे मदद मांगे तो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर देती हैं और आखिर में खुद तक जाती हैं। लेकिन एक स्मार्ट वुमेन ये समझती है आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकती और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कह सकती हैं सॉरी, मैं अभी ये नहीं कर सकती। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कह सकती हैं मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहती तो सिर्फ नहीं भी काफ़ी है, नहीं कह देना भी आसान है। हर नो के साथ लंबी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है। इमोशनल होकर फ़ौरन डिसीजन ना लें। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम एंग्री होते हैं, हर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारे डिसीजन अक्सर इमोशन से आ रहे होते हैं और बाद में हम सोचते हैं काश मैं उस वक्त डिसीजन ना लिया होता। इसलिए जब कोई सिचुएशन बहुत इमोशनल हो जाए तो ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दें। फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना ना करें, फ़ौरन येस नहीं करना मत कहें, फ़ौरन कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना ना लें, एक रात सोच लें।
अपने आप से पूछें, अगर मैं इस वक्त इमोशनल ना होती तो क्या मैं यही डिसीजन लेती। ये एक सवाल आपको बहुत से गलत डिसीजन से बचा सकता है। पॉज करना वीकनेस नहीं है, पॉज करना इंटेलिजेंस है। लोगों को खुश करने के बजाय खुद को समझें, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी इस हिसाब से गुजारना शुरू कर देते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करूँगी तो फ़लाँ क्या कहेगा, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, अगर मैं अपनी बाउंड्री रखूँगी तो शायद लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे। लेकिन बहन, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आप अच्छा करेंगी तब भी, आप बुरा करेंगी तब भी। तो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के ओपिनियंस के मुताबिक क्यों गुजारना है। स्मार्ट वुमेन लोगों की ओपिनियंस सुनती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझकर खुद करती है। आपको हर किसी का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सीखती रहें। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखें। कुछ नया पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, अपनी गलतियों से सीखें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें, अपने डिसीजन पर गौर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपसे कोई गलती हो तो ये ना कहें मैं ही स्टूपिड हूँ, बल्कि कहें ओके, मुझसे यहाँ गलती हुई, अब मुझे समझ आ गई कि अगली बार क्या नहीं करना। क्योंकि स्मार्ट वुमेन वो नहीं जिससे कभी गलती ना हो। स्मार्ट वुमेन वो है जो अपनी गलती रिपीट नहीं करती। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्लेवर बनने का मतलब ये नहीं कि आप चालाक बन जाएं। आप अच्छा इंसान रहते हुए भी स्मार्ट हो सकती हैं। आप काइंड रहते हुए भी बाउंड्रीज रख सकती हैं। आप दूसरों की मदद करते हुए भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और आप लोगों पर ट्रस्ट करते हुए भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बच सकती हैं। ज़िंदगी में हमें अपने दिल को पत्थर बनाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने दिल के साथ एक समझदार दिमाग भी रखना है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी कभी कभी लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं या इमोशंस में डिसीजन लेती हैं, तो आज से सिर्फ एक चीज़ शुरू करें। हर सिचुएशन में फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकें, सोचें, ऑब्ज़र्व करें और फिर फैसला करें। क्योंकि आखिर में बीइंग अ गुड वुमेन इज़ ब्यूटीफुल, बट बीइंग अ गुड एंड वाइज वुमेन इज़ पावरफुल। अगर आपको ये बातें यूज़फुल लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।